हेलो। आज हम आज हमें डिस्कस करना है गॉस थ्योरम। इसके पहले हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर डिस्कस कर चुके हैं। उन सब का एप्लीकेशन भी है। गॉस थ्योरम है क्या, हमें सबसे पहले ये जानना है। गॉस थ्योरम फ्लक्स को कैलकुलेट करता है। फ्लक्स मीन्स फ्लोज, व्हाट फ्लोज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लोज। तो ये इसी बेस पर है कि अगर एक चार्ज है तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, गॉस थ्योरम से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस गॉस थ्योरम है क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface. Total number of electric flux, electric field lines means electric flux passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface. इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। अगर एक क्लोज सरफेस में, एक सरफेस में अगर क्लोज कर दिया जाए एक सरफेस को, तो उसके अंदर से जो फ्लक्स जाएगा, ये हमारे पास अगर क्यू को क्लोज कर दें तो फ्लक्स जो जाएगा, अगर हम स्फीयर से इसको ढक दें चारों तरफ, तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती कितनी है, अभी हमने बताया था कि फाई इज इक्वल ई इंटू डी, ई डॉट डी एस उधर पढ़े हैं। इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्यू में अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें उस चार्ज में, तो फ्लक्स का नंबर आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही चीज़ गॉस ने बताया था कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught time the total charge enclosed by the closed surface. कोई चार्ज अगर किसी सरफेस से, क्लोज सरफेस से अगर है, इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी सबकी संख्या कितनी होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, हम पढ़ चुके हैं। तो ई डॉट ए कह सकते हैं, ये भी बढ़ाया गया है। और हम ई डॉट डी एस का मतलब, अगर छोटा सा स्मॉल एरिया अगर हम यहाँ पे ले लें, तो यहाँ से चार्ज क्यू रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा। अगर छोटी सी स्मॉल एरिया हम यहाँ पे ले लें, स्मॉल एरिया, तो इसका होगा डी एस। तो ई डी एस, ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो ई डी एस, ई डी एस, ई डी एस अगर पूरा ऐड कर डालें पूरे गॉसियन सरफेस पर, इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, ऐसा सरफेस जो किसी चार्ज को इनक्लोज कर लें। तो ई डी एस, ई डी एस, ई डी एस, ई डी एस अगर हम कर लें तो सबको ऐड करेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर हो जाता है। यही चीज़ है, स्टेटमेंट आता है, स्टेट एंड प्रूव द गॉस थ्योरम। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught time the total charge enclosed by the closed surface. अभी देखना, गॉस थ्योरम हमारे पास है ई की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught time the total charge enclosed by the closed surface. फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रूफ जरा देखना कि सपोज ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाई ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर का अगर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम अज्यूम कर दें,
यह स्फेरिकल गासियन सरफेस पूरे चार्ज को इनक्लोज करता है। सपोज ए स्मॉल एरिया ds, एक स्मॉल एरिया ds इज द यूज्ड इज टेकन फ्रॉम द गासियन सरफेस। गासियन से स्मॉल एरिया अगर ले लिया जाए, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ds विल बी इन दिस, ds हमेशा एरिया वेक्टर होता है तो इस डायरेक्शन में, ई भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा इसी डायरेक्शन में, ई और ds, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds इज इक्वल टू ई ds cos जीरो, ई ds टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल गासियन सरफेस। यही हमारे देयरफॉर टोटल फ्लक्स, ये तो हमारे स्मॉल सरफेस से कितना फ्लक्स गया, तो टोटल फ्लक्स पूरे से कितना जाएगा, फाई इज इक्वल टू डी फाई, इट इज इक्वल टू इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस। ध्यान रखा, इस इंटीग्रेशन का जो सिंबल है क्लोज्ड सरफेस, हमेशा जो ई डॉट डी एस अब क्लोज लिख दिया गया ऐसे, इसका मतलब क्लोज सरफेस के लिए है। तो फाई इज इक्वल डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, फाई इज इक्वल टू ई डी एस ई इंटू 4πr स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। देखो अब हमारे पास हम जानते हैं कि r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, और ds कितना होता है, 4πr स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में हमें फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई डी एस, ई के प्लेस पे लिखें 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, और डी एस का 4πr स्क्वायर, तो कैंसिल कर दिए तो Q/ε0। इससे हमको ये पता लग गया, यही हमारा प्रूफ हो गया कि अगर हमें चार्ज पता हो तो उसमें ε0 से डिवाइड कर देंगे तो हमें फ्लक्स आ जाएगा। अब डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब कूलम्स लॉ का डिडक्शन है गॉस थ्योरम से, तो इसको लिए कैसे हम करेंगे, तो सपोज ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाई ए गासियन सरफेस, एक गासियन सरफेस के द्वारा मान लीजिए इनक्लोज कर दिया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस इट इज इक्वल टू Q/ε0। अब ई और डी एस सेम डायरेक्शन में, तो ई डी एस cos जीरो तो Q/ε0। डी एस कितना होता है, 4πr स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और इट इज Q/ε0, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। हियर इफ, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड गासियन सरफेस से हमने कैलकुलेट कर लिया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया गॉस थ्योरम से, तो 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। इफ ए चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट द गासियन सरफेस, गासियन सरफेस पर अगर चार्ज Q0 को अगर रख दिया गया, देन द फोर्स एक्ट्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू Q0E। ध्यान रखना, F इज इक्वल टू Q0E, F इज इक्वल QE होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि E इज इक्वल टू F/Q0। ध्यान में रखना, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू F/Q0, F इज इक्वल Q0E, तो E की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। So F is equal to 1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ। यही देखो कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन है। अभी देख लेना, Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लो। इफ Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा, ध्यान में रखना। तो क्यू अगर हमने यहाँ पे अगर क्यूब के सेंटर पे रख दिया ऐसे, क्यू, तो फ्लक्स हर डायरेक्शन में जाएगा, इन ऑल डायरेक्शन फ्लक्स विल पास। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ये हमने देख लिया गॉस थ्योरम से। तो एक सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू वन फेस,
तो 6 फेस है, देयर आर 6 फेसेस यू हैव, तो थ्रू वन फेस फ्लक्स विल बी फाई डैश इज इक्वल टू 5/6। फाई कितना है, तो क्यू अपान एप्साइलन नॉट, तो ये हो जाएगा Q/6 एप्साइलन नॉट। यही हमारा हो गया एक सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा, तो ये थोड़ा सा देख लेना है। एक क्यूब है 6 फेसेस, तो एक फेस से 5/6, तो एक फेस से 5/6 हो गया, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, देयरफॉर 5 डैश इट इज इक्वल टू 5/6, और 5/6 का मतलब हो जाएगा वही Q/6 एप्सिलॉन। ये कहाँ तो दिया हुआ है, हाँ यही, फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑन द क्यूब Q/6। दूसरा है कि इफ़ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन कार्नर, अगर एक कार्नर पे रख दिया जाए तो हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू इट। जब कार्नर पे रखा जाएगा फ्लक्स को, तो एक क्यू को, तो क्यू हर डायरेक्शन में फ्लक्स इधर भी जाएगा। तो ध्यान में रखना, किसी स्फीयर के सेंटर पर कुल 8 क्यूब बनते हैं। अगर हम गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लें तो ये हमारे पास 8 क्यूब बनेंगे, फ्लक्स इधर भी जाएगा। तो कहने का मतलब एक क्यूब से जो फ्लक्स जाएगा वह 5 डैश इट इज इक्वल टू 5/8 होगा। तो इसमें पूरे क्यूब में केवल 5/8, लेकिन एक फेस से कितना जाएगा ये भी ध्यान में रखना। अगर हमारे पास यह ले लेते हैं फेस, तो इसमें अगर इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए होगा, और ds क्या होगा, ds इसके नॉर्मल होगा, ई ds 90 डिग्री, इससे कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। अगर हम इस फ्लक्स की बात करें इस फेस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, लेकिन ds किधर होगा, इधर, यहाँ भी 90 डिग्री। यही हालत इस फेस की बात अगर करें, तो इसमें ई तो हमेशा ऐसे होता, चार्ज इधर है तो चार्ज क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल होता है, इसे आउटवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो गई, लेकिन ds क्या होगा, ये आउटवर्ड नॉर्मल इधर चला गया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास, ये तो हमारे पास ds हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, फिर हो गया 90 डिग्री। तो 3 फेस हमारे से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, रिमेनिंग फ्लक्स, तो जो नेट फ्लक्स बचेगा वह 3 फेस में डिवाइड होगा। तो एक फेस से कितना जाएगा, 5 डबल डैश इज इक्वल टू 5 डैश/3। जितना फ्लक्स जा रहा था 3 से गया नहीं, केवल 3 फेस बचा, तीनों में इक्वली बट जाएगा, तो उसमें से आएगा 1/3, तो 5/3, 5 डबल डैश इज इक्वल 5 डैश/3, तो 1/3, और 5 डैश को लिखते हैं 5/8, तो हो गया 5 डबल डैश इट इज इक्वल टू 5/24। 5 की वैल्यू कितनी है, तो Q/ε0, तो Q/24 ε0। तो ये हमारे पास हो गया, यही फ्लक्स आ गया, यही। तो यही Q/24। तो ये भी ध्यान में रखना कि चार्ज को जब हम सेंटर पे रखते हैं तो एक सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, Q/ε0, लेकिन चार्ज को जब हम सेंटर कार्नर पे रख देंगे तो हाउ मच फ्लक्स विल पास, Q/24 ε0। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो और एग्जांपल्स भी इसमें है कि सिलिंड्रिकल मेटेलिक बॉडी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच विल flux pass through the cylindrical body, how much will flux पास थ्रू द सिलिंड्रिकल बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी कितना फ्लक्स पास होगा। तो देख लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है, तो अलग अलग, तो टोटल फ्लक्स कितना, 5 इक्वल टू E.ds। अब हमारे पास देखेंगे सरफेस कैलकुलेट करेंगे, एक सरफेस S1 है, एक सरफेस S2 है, और एक सरफेस S3 है। तीनों सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा। ये अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो ये होगा E.ds1। अगर छोटा सा स्मॉल ले लें तो
ई डॉट डी एस वन दूसरे का लें तो इलेक्ट्रिक डी एस तो हमारा इधर जाएगा। हमेशा जो डी एस होता आउटवर्ड नॉर्मल होता, आउटवर्ड नॉर्मल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन डी एस आउटवर्ड नॉर्मल। यहाँ पे अगर कर लें तो हमारे पास डी एस तो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगा, तो हमारे पास हो जाएगा ई डॉट डी एस वन, ई डॉट डी एस टू, ई डॉट डी एस थ्री। अब हमारे पास डी एस वन की बात करें तो ये कास जीरो होगा डी एस और ई के बीच। इसकी बात करते हैं तो ये कास 180 होगा, ध्यान में का डी एस टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डी एस टू इधर, तो दोनों के बीच एंगल 180, तो ई डी एस टू कास 180, ध्यान में रखना कास 180 प्लस, अगर इसकी बात करें तो ये कास 90 की वैल्यू आ जाएगी, ये कास 90, डी एस थ्री करेंगे तो ए डी एस इधर ई इधर, तो 90 कास 90 जीरो। ए इसकी एरिया को अगर हम ये ले लें तो ये हो गया, और ये डी एस टू भी तो एरिया वही है, तो माइनस, क्योंकि 180 माइनस होता है तो माइनस ये, इट इज़ इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक हम सिलिंड्रिकल मेटेलिक बॉडी रख दें तो उसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, उसके पीछे रीजन भी क्या है, जितना फ्लक्स जाएगा उतना फ्लक्स बाहर हो जाएगा, तो नो फ्लक्स विल पास थ्रू इट। तो इस तरह से ई डी एस वन, ई डी एस टू 180 की वैल्यू इट इज इक्वल टू जीरो। This implies that no flux is enclosed by the cylindrical body because the flux which is entering at one end, the same flux is coming out through other end, so the net flux is zero। कहने का मतलब फ्लक्स उसमें इनक्लोज नहीं हो रहा, ध्यान में रखना। इसी बेस पर एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि हमारे पास अगर एक क्यूबिकल बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही किसके अनुसार, अल्फा रूट एक्स के, जैसे जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग एज द एक्स चेंजेज, एक्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, अल्फा ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अल्फा की वैल्यू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर हाफ है, ये गिवन है। तो क्या इसमें पूछा गया है कि हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू द लेफ्ट फेस, हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू दिस क्यूब, क्यूब से कितना कुल फ्लक्स जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो जीरो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फ्लक्स से इनक्लोज करेगा, ध्यान में रखना। तो हमारे ये देखना ए डिस्टेंस है, ये भी ए है, लेकिन ए की वैल्यू कितना है 0.1 मीटर। अब हमें अब ये वाई और जेड एक्सिस में कोई फ्लक्स नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टोटल अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ई की वैल्यू अगर हम लेफ़्ट और राइट के लिए लें तो लेफ़्ट की तरफ अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये डी एस वन इधर है, तो डी एस वन इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इनके बीच 180 डिग्री, तो फाई एल इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस ई एक्स डॉट डी एस। ई एक्स हमारे पास है कितना, अल्फा रूट एक्स, तो ई एक्स डी एस कास 180 हो गया, और ई एक्स के प्लेस पर हम लिखेंगे माइनस 180, तो -1 हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फ़ा रूट एक्स इंटू डी एस वन। और डी एस वन कितना है, एक फेस का जो एरिया कितनी होगी, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, तो हम डी एस वन को लिख देंगे ए स्क्वायर, तो माइनस अल्फ़ा रूट एक्स ये हो जाएगा। और एक्स देख लेना, ओरिजिन से ए फेस कितनी दूरी पर है, ए डिस्टेंस पर, तो एक्स के प्लेस पे लिखेंगे ए, तो अल्फ़ा रूट ए इंटू ए स्क्वायर, तो फाई एल इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा ए टू द पावर 5/2 हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, फ्लक्स थ्रू द राइट फेस, अगर हम राइट फेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ई डॉट डी एस टू, तो अल्फ़ा रूट एक्स। अब ई एक्स की बात करें, ई एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा रूट एक्स इंटू डी एस, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक्स कितना होगा, ध्यान में रखना, ओरिजिन से इस फेस की डिस्टेंस कितनी होगी, यह ए और यह 2a, तो एक्स के प्लेस पे यहाँ 2a लिखेंगे, तो अल्फ़ा
√2a तो फाई आर इज इक्वल टू अल्फा √2a⁵/2। अब नेट फ्लक्स देखेंगे तो फाई एल प्लस फाई आर, फाई एल हमारे पास कैलकुलेटेड है माइनस अल्फा a⁵5/2, फाई आर है अल्फा √2a⁵5/2। हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा a⁵5/2 और √2 - 1। अल्फ़ा की वैल्यू 800 है, 0.1⁵5/2 और √2 की वैल्यू 1.414 - 1 पुट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं हम 0.1⁵5/2 को 0.1 का स्क्वायर इंटू √0.1। तो 0.1 को लिख सकते हैं 1/√10 और 0.1 का स्क्वायर 0.01। अब ये 1/√10 को इसकी वैल्यू कितनी है 0.1414, इसको हम लिख देंगे 0.414 और इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो √10/10 हो गया और √10 की वैल्यू 3.16। हम वैल्यू अगर पुट कर दें सब तो वैल्यू आता है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हाउ मच, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना इनक्लोज करेगा तो हाउ मच चार्ज विल बी इनक्लोज्ड इन द क्यूब। तो फाई इज इक्वल टू Q/ε0, Q इज इक्वल टू फाई ε0 मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाती है Q इज इक्वल टू 9.27 10⁻⁻12 कूलम। तो ये ध्यान में रखना कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो यू हैव टू टेक केयर। अब हम लोग पढ़ेंगे गासियन एप्लीकेशन ऑफ द गासियन थ्योरम। गास थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ये चार्ज्ड वायर है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हम निकालेंगे। तो देखो जरा, सपोज चार्ज्ड वायर हमारे पास, अगर मान लेते हैं एक चार्ज्ड वायर है इनफाइनाइट लेंथ का और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मींस अगर यल लेंथ लिया जाए इसमें से और चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज इस पर क्यू है तो यल लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, तो Q इज इक्वल टू λL। अब चूंकि अगर चार्ज है तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, हर डायरेक्शन में, तो कितना फ्लक्स जाएगा हमें देखना है। तो मान लेते हैं फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू द, हम एक गासियन सरफेस अज्यूम करेंगे। गासियन सरफेस इसलिए कि जितना फ्लक्स जाए उसे हम क्लोज कर सकें, तो इतनी एरिया से जितना फ्लक्स निकलेगा, हम मान लेते हैं इसको स्फीयर से तो कर नहीं सकते, तो मान लेते हैं सिलिंड्रिकल गासियन सरफेस अज्यूम करते हैं कि इधर हर डायरेक्शन में जो फ्लक्स जाए उसको हम इनक्लोज करें। सपोज सिलिंड्रिकल गासियन सरफेस ऑफ रेडियस r, तो हम इस सिलिंड्रिकल गासियन सरफेस का हम निकालेंगे और r रेडियस का है और p इज ए पॉइंट ऑन दिस गासियन सरफेस। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम टोटल फ्लक्स पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू E.ds क्लोज, और फिर अलग अलग तो कितने सरफेस हैं, S1 है, S2 है, S3 है। S1 में देख लेना E की डायरेक्शन इधर, DS1 इधर, तो ये 90 डिग्री। ये S2 हमारे पास है, S2 में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इधर होगी और DS2 इस DS2 इस डायरेक्शन में 90 डिग्री। लेकिन इस सरफेस की बात करें तो DS3 इस डायरेक्शन में, ध्यान में रखना, DS3 इस डायरेक्शन में और E भी इसी डायरेक्शन में। तो नेट फ्लक्स हम देखें इधर 90, इधर 90, इधर cos 0। तो ये वैल्यू हमारे पास है 90 90 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 + 0। और DS3 कर्व सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस, इसकी एरिया तो A होगी, इसकी कितनी कर्व सरफेस एरिया 2πRL, तो E × 2πRL आ गया फाई। तो अकॉर्डिंग टू गास थियरम हमारे पास E.ds इट इज इक्वल टू Q/ε0। अकॉर्डिंग टू गास थियरम E.ds Q/ε0, E × 2πRL इट इज इक्वल टू
Q अपॉन एप्साइलन नॉट, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एप्साइलन नॉट। और तो E इज इक्वल टू देखना Q के प्लेस पे क्या होगा, लैम्डा एल लिख देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने Q इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, और ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, तो एल से कैंसिल, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट आर हो गया। यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। E और R के बीच यही हमारे पास बन जाएगा, E और R के बीच यही बने। अगर ग्राफ बनाना चाहें E और R के बीच यही ग्राफ हमारा बनेगा। तो इतना कंप्लीट रखो, इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है, और ये चैप्टर फिर एक एक्सरसाइज में और एक चैप्टर में और एक लेक्चर में और ख़त्म हो जाएगा। तो इसको स्टडी करो, और एनी डाउट अगर कहीं है तो हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।